हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म के बारे में। भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म की बात करने जाए तो ये तकरीबन 9th सेंचुरी के आसपास जो है इनका जो है ओरिजिन माना जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। तो भक्ति मूवमेंट की बात करें तो 9th सेंचुरी के आसपास जो है शंकराचार्य जी वो आते हैं और वो सिर्फ 32 इयर्स के ही होते हैं। और अगर मैं अमरनाथ में जब वो रहते हैं तो उनकी वहाँ पे जो है 32 इयर्स में डेथ हो जाती है। और उन्होंने उससे पहले मतलब इतनी यात्राएं वगैरह करी। होते ये साउथ के हैं, साउथ इंडिया के, और अद्वैतवाद की जो है ये फ़िलॉसफी देते हैं और मठ जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो 4 मठ हैं फेमस। एक तो जगन्नाथपुरी में है जो कि ईस्ट साइड में मतलब हो गया आपका। नॉर्थ साइड की बात की जाए तो वो हो गया बद्रीनाथ में आपका। साउथ साइड में श्रृंगेरी नाम से है मठ, और वेस्ट साइड में द्वारका में है मठ। तो ऐसे करके 4 मठ हैं: द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी। तो यहाँ पे आज भी जो है मठ जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं, और यहाँ पे आज भी 4 जो हैं शंकराचार्य जी अलग अलग दिशाओं में जो हैं वो रहते हैं। और इन्होंने जो है डंडी सिस्टम, जो इनके मतलब फॉलोअर्स वगैरह थे, साधुस वगैरह थे, उनके लिए डंडी जो है स्वामी वगैरह वो जो है स्टार्ट किया था। और फिर आते हैं रामानुजाचार्य जो कि 1017 to 1237 AD तक जो है इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने गीता भाष्य, धर्म संहिता इनके बारे में लिखा है। और ये मतलब मेनली वैष्णव होते हैं। और ये जो है सगुण भक्ति की जो है बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने तो अद्वैत भक्ति की बात की है ना, इन्होंने सगुण भक्ति की बात की है। फिर जो है नामदेव आते हैं। 1270 to 1350 AD तक इनका रूल रहता है। और ये मतलब जो है रीजन मतलब टाइम पीरियड रहता है। और महाराष्ट्र में इनका जो है बर्थ होता है। और ये टेलर होते हैं। इनकी मतलब फैमिली वगैरह बिजनेस जो है वो टेलरिंग का होता है। इन्होंने जो है वो स्ट्रांगली कंडेम किया है रिचुअल सुपरस्टिशंस को, कास्ट सिस्टम को। और इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई यूनिटी इन गॉड होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम वगैरह ये सब जो है इंसानी बातें हैं। फिर जो है इनके बाद जो है आते हैं मतलब बंगाल में जो है राइज करते हैं जयदेव जी। ये जो हैं डिवोटी होते हैं राधा कृष्ण के। और इन्होंने जो है गीता गोविंद जो है वो लिखी है। गीता गोविंद को यही कहा जाता है कि राधा जो है उसको पर्सोनीफाई किया जाता है रेयर इंटेलेक्ट से, और कृष्ण जी को पर्सोनीफाई किया जाता है वर्ल्डली बीइंग से। और गीता गोविंद को जो है वो कहा जाता है बाइबल ऑफ भक्ति मूवमेंट। और भक्ति मूवमेंट राइज क्यों हुआ, इसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि भाई जो धर्म से विमुख हो गए थे ना, और मतलब जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म स्प्रेड हो गया था काफ़ी। और जो हिंदुइज़्म रिलीजन में काफ़ी जो भी क्या बोलते हैं आप लिमिटेशंस थी उसको मिटाने के लिए, और हिंदुइज़्म का जो है स्प्रेड करने के लिए, उस सब के लिए जो है ये सेंट्स वगैरह का जो है मतलब उभर कर आते हैं ये लोग। और जो है हिंदुइज़्म का इनके बाद जो है राइज होता है फिर से। और शंकराचार्य जी के लिए तो ये भी कहा जाता है के.एम. पणिकर द्वारा कि अगर वो, क्योंकि वो 32 ईयर्स के ही डेथ हो गई थी उनकी, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर वो थोड़े साल और रुक जाते तो पता नहीं हिंदुइज़्म का राइज कहाँ तक ही फैला देते वो, मतलब बहुत फैला देते। फिर जो है चैतन्य महाप्रभु की बात की जाए अगर, तो वो जो है 1485 to 1533 AD तक उनका जो है टाइम पीरियड रहता है। वो जो है बंगाल में भी उनका भी जन्म होता है, और नदिया में होता है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। और यंग एज में ही वो अपने जो है फैमिली मेम्बर्स को जो है रिनाउंस कर चुके होते हैं। और उनका जो है डॉक्ट्रिन है लव एंड वर्शिप ऑफ कृष्णा पे जो है वो डील करते हैं। वन सेकंड।
फिर चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें तो उनका जो है वो 14 ये तो मैंने खैर आपको बता ही दिया अभी। और वो चैतन्य क्या है, लाउडली प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। फिर हम बात करें रामानंद की, तो रामानंद जो है वो उनका भी मतलब ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद की। और वो कहते हैं कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह वो काफ़ी पढ़ते हैं बनारस में। वो सीताराम जी को मतलब जो है वो मानते हैं, वर्शिप करते हैं रामानंद जी उनकी। और फिर जो है उनके ही शिष्य जो हैं वो होते हैं कबीरदास जी। वो कहते हैं कि भी ब्राह्मण होते हैं और फिर जो है वो उनकी किसी मदर की मतलब कोई रही होगी कोई मजबूरी, ड्यू टू दैट वो उन्हें छोड़ देती हैं और फिर नीरू जो है वो उन्हें पालती हैं। और लोई के साथ उनकी जो है मैरिज होती है और उनके 2 बेटे होते हैं, कमल और 2 मतलब बच्चे होते हैं, कमल और कमली। और वो गोसाई अष्टानंद के जो हैं वो शिष्य होते हैं। और फिर उन्हें फिर फॉलो भी करते हैं रामानंद वगैरह उनको भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामानंद के भी वो शिष्य होते हैं, फॉलोवर होते हैं। और फिर जो है वो भी आइडल वर्शिप और सुपरस्टिशंस के, पेनेंस के, फास्ट के, रिचुअलिज्म के, कास्ट सिस्टम के, इनके जो है अगेंस्ट होते हैं। और कबीर जी के दोहे मतलब काफ़ी फेमस हैं। माला तो कर्फ में फिरे, जीबी में फिरे मुकमाए, मनुआ तो धोदिसी फिरे, यह तो सुमेरन ना आए। वैसे करके काफ़ी जो है दोहे उनके जो हैं फेमस हैं। फिर जो है बीजक उनकी जो फेमस रचना कबीर जी की है वो है। फिर गुरु नानक जी की बात करें तो 1469 टू 1539 उनका टाइम पीरियड होता है। और गुरु नानक जी तलवंडी साबो में उनका जो है जन्म होता है, ननकाना साहिब में, पाकिस्तान जो आज के टाइम में है। और ये जो है कंजली जब रिवर में जाते हैं तब इनका जो है क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट होता है। और ये मतलब सच्चा सौदा वगैरह इन सब में जो है बिलीव करते थे कि भाई ट्रेड में जाते नहीं थे, सच्चा सौदा 20 रुपये जो भूखे हैं उन्हीं को ही खिला दिया। फिर जो है इनकी जो बाणी वगैरह है वो जप्पू जी साहिब और गुरु आदि ग्रंथ वगैरह में, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह में, उन सब में जो है शामिल की गई है। और गुरु नानक की टीचिंग यही थी कि भाई सब यूनाइट रहो, लंगर छको और मतलब मिलकर खाओ, वंड छको जो है, और कि भाई सब साथ रहो, सब साथ खाओ, ऐसे करके जो है वो उनकी जो है टीचिंग्स थी। और यूनिटी ऑफ गॉड में वो बिलीव करते थे, अपोज करते थे इनकारनेशंस को वो भी। और उन लोग कहते थे कि गॉड जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। मेडिटेशन करो नाम का, शब्द का। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु जो है वो हाईलाइट किया था उन्होंने। और कर्मा की फ़िलॉसफी जो है वो हाईलाइट की थी। असेटिसिज्म में बिलीफ नहीं रखते थे, इक्वलिटी ऑफ मैन में बिलीफ रखते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, वीमेन अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, प्रीस्टली डोमिनेशन को जो है अपोज करते थे। तो ये सब करके जो है इफ़ेक्ट्स क्या रहे फिर मतलब भक्ति मूवमेंट के। तो ये जो है भक्ति मूवमेंट से जो है पीपलों का जो कि इंटरेस्ट था वो दोबारा से रिवाइव हुआ टुवर्ड्स रिलीजन। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कोऑपरेशन हुआ, क्योंकि इसी टाइम में ही मुस्लिम्स के लिए मतलब उधर जो है वो भी सूफीज़म जो है वो राइज करता है, तो इसलिए वो यूनिटी हुई। डिक्लाइन इन डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज़म जो कि मतलब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो ज़्यादा जा रहे थे उनके लिए। इम्पीडेड द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, बर्थ ऑफ सिखिज़्म, enthusiasm for social service, broadened the outlook of the people, increased number of places of pilgrimage, patronization of religion and of regional language, liberal policy of Akbar also induces Indo-Muslim school of art, rise of Maratha power, Sant Tukaram जैसे कि एकनाथ जी एंड संत रामदास मतलब। सूफिज़म की बात करें तो सूफीज़म जो है, सूफा मीन्स ब्लैक कलर्ड वुलन क्लोथ, ठीक है। और वो यही कहते हैं कि भाई सूफीज़म में ये कि गॉड और
हूँ तो मैं परवाना, वो जो परवाना और शमा को मतलब जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई लोगों को जो है, बंदों को जो है वो तो वो परवाना मानते हैं और गॉड को जो है वो शमा मानते हैं। तो परवाना जो है वो शमा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब इस तरह की जो है उनका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। और सोफिया जो है, सूफी वर्ड ग्रीक का मतलब ग्रीक वर्ड होता है सोफिया, मतलब सूफी से लिया हुआ, जो उसका मतलब होता है नॉलेज गेन करने वाला। फिर ग्रोथ और ओरिजिन जो है सूफीज़म का, वो तकरीबन तकरीबन यही 8th सेंचुरी के आसपास ही होता है। फिर मतलब दोबारा 12th-13th सेंचुरी में जो है वापस से आता है। इसमें जो है दो चीज़ों में बटा होता है, बेशार सूफीज़ जो कि इस्लामिक कोड को मानते हैं, और बेशर सूफीज़ जो कि ये कहते हैं कि भाई जो डिटैच होते हैं फ्रॉम इस्लामिक कोड। बाशार जो कि मानते हैं और बेशार जो नहीं मानते। बेशर मतलब बेशर्म जो नहीं मानते, ठीक है, इससे याद रख लेना। फिर अगर बात करें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सूफीज़म की, तो इनमें जो है सहरवर्दी सूफीज़म होता है और चिश्ती सूफीज़म होते हैं, और इनमें मतलब जो है काफ़ी मतलब बटे हुए हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं कि भाई चिश्तीस जो हैं वो तो पॉलिटिकल ज़्यादा लिंक नहीं है उनका, तो और सफ़रवर्दीज़ का जो है वो लिंक है ज़्यादा। जो बहदुन ज़करिया है मुल्तान के, वो जो है वो सफ़रवर्दी को मानते हैं, सोहरावर्दी को। और जो ये हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, वो मानते हैं चिश्ती सिलसिले को। तो वो जो है वो उसको लीड करते हैं। और इनकी भी मतलब टीचिंग्स तो सारी सेम वही है जो कि भक्तिज़म की है। तो यही बता देते हैं कि सूफ़ी सेंस, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में अपनी जो है ब्रांच बना लेते हैं। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, वो हैं। और शेख फ़रीद जो हैं, बाबा फ़रीद जिनकी आदि ग्रंथ में भी बानी दर्ज है, वो यहाँ उनका इन्फ्लुएंस रहता है। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है, तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, गयासुद्दीन तुगलक वगैरह के, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह के टाइम तक। तो ये सब है। तो ये आज हमने बात करी सूफीज़म एंड भक्तिज़म की। कल हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर की, और जो लेटर मुगल्स जो भी आए वीक रूलर्स, जैसे जहांगीर शाह, फ़र्रुखसियार वगैरह, उनकी बात कर लेंगे। जिससे कि कल हमारा जो है मिडीवल इंडिया का जो है हो जाएगा ओवर सिलेबस। फिर परसों से हम जो है स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। बाय।